किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि चिड़िया कभी भी चील की ऊंची उड़ान से परेशान या दुखी नहीं होती हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान से दुखी परेशान रहता है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। एक बार एक जंगल में कौवा होता है और कौवा एक बार एक महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी के पास बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ, बहुत चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, उनकी अद्वितीय शक्तियाँ होती हैं। वो महात्मा जी किसी का रूप परिवर्तित कर सकते हैं। तो कौवा कहता है कि महात्मा जी, आप मेरा रूप परिवर्तित कर दीजिए, मैं कौवा नहीं रहना चाहता। ये कौवा जो काला रंग है, ये मुझे बहुत, इससे घिन आती है और ये मेरी खुशियों में बाधा बन रहा है और मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे को भगाते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, कोई मेरे को प्यार नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता। तो महात्मा जी कहते क्या बनना चाहते हो? वो कहता है महात्मा जी, मैं हंस बनना चाहता हूँ। महात्मा जी कहते ठीक है, तुम्हारा रूप परिवर्तित कर देंगे, तुम पहले जाओ हंस के पास, पता कर आओ कि वो खुश है कि नहीं। तो जाता है कौवा हंस के पास, ढूंढता ढूंढता जंगल में मिलता है हंस। हंस कहता वाह भाई, क्या रंग है तुम्हारा, क्या खूबसूरती है, क्या कमाल लगते हो भाई, क्या सफ़ेद, क्या चमकदार रंग है, ऐसा बात बोलता है। तो वो हंस कहता भाई, इसी रंग की वजह से मैं दुखी हूँ। बोलता तुम क्यों दुखी हो भाई, तुम तो इतना प्यारा रंग है। बोला भाई, सफ़ेद कोई रंग है, कोई ख़त्म हो जाता है इंसानों में, सफ़ेद चद्दर उड़ाते हैं, कितना बुरा लगता है मुझे। तो कौवा कहता है कि तुम भी परेशान हो? बोलता हंस कहता बहुत परेशान हूँ, अगर मेरे को मौका मिले तो मैं अपना रूप परिवर्तित करा लूँ। तो कौवा कहता है तुम क्या बनना चाहते हो? बोलता मैं तोता बनना चाहता हूँ। क्या प्यारा लगता है भाई, क्या टैटे टैटे बोलता है, क्या हरा रंग का लाल चोच, क्या प्यारा लगता है, लोग उसको प्यार करते हैं। तो कौवा कहता है चलो महाराज जी के पास, मैं तुम्हारा रूप परिवर्तित कराता हूँ। तो जाता है और महात्मा जी से कहता है महात्मा जी, इन हंस भाई का आप रूप परिवर्तित कर दीजिए, इनको तोता बना दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें तोता बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, पहले तुम जाओ तोते से पता कर आओ कि तोता खुश है कि नहीं, क्योंकि तुम बता रहे हो ना कि तुम दुखी रहते हो। तो जाओ पहले उससे पता कर आओ। ये दोनों उड़ते हैं और बहुत देर तक ढूंढते जंगल में, फिर एक तोते के पास पहुंचते हैं, क्योंकि हरा रंग का तोता होता है और जंगल भी हरे रंग का होता है, तो पत्तियों में मिल नहीं रहा था। तो तोते से मिलते हैं, तोते कहते हैं वाह भाई, क्या कमाल लगते हो यार, तुम्हारे लाल लाल चोच है, हरे हरे रंग के हो, कितना प्यारा लगते हो, क्या कमाल लाजवाब लगते हो। इतना बात बोलते हैं और तोता कहता अरे भाई, काहे क्यों बात करते हो, इतना अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये लोग तुम दुखी हो? तुम क्यों दुखी हो भाई, तुम्हारा इतना प्यारा रंग है। बोलता भाई, इसी रंग की वजह से मैं दुखी हूँ, हरा रंग है, पूरे जंगल में देखो, तुमको ढूंढते हुए कितना टाइम लग गया मुझे, और मेरे को लोग पकड़ के ले जाते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं और मुझसे बुलवाते हैं, यही मेरी परेशानी का कारण है। अब भैया ये तीनों परेशान। और तोता कहता है अगर मेरे को मौका मिले तो मैं इस रूप को हटाकर मोर रूप बनना चाहता हूँ। तो ये दोनों कहते हैं कि चलो महाराज जी के पास, महाराज जी के पास अदृश्य शक्तियाँ हैं, महाराज जी तुम्हारा रूप परिवर्तित कर सकते हैं, तुमको तोते से मोर बना सकते हैं। तो ये तीनों जाते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी से कहते हैं महाराज जी, इस तोते को मोर बना लीजिए, क्योंकि ये तोता बहुत दुखी है, इसको लोग पकड़ ले जाते हैं, ये पत्तों में दिखता नहीं है और छोटा सा है, लोग इसको गुलेल से मारते भी हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम अपने रूप को लेकर दुखी हो, जरा एक बार जाओ मोर से पूछ कर आओ कि मोर खुश है क्या। तो ये तीनों उड़ते हैं और मोर के पास जाते हैं। मोर से कहते हैं मोर भैया, वाह यार, क्या कमाल लगते हो भाई, क्या मल्टी कलर, क्या रंग बिरंगे दिखते हो जब नाचते हो, वाह भाई, दुनिया तुम्हारा वीडियो बनाती है, क्या लाजवाब लगते हो भाई, ये सब शानदार, देखने लायक बात। अरे भाई, तुम तो यार अपनी ऐश की ज़िंदगी जी रहे हो। तो मोर कहता है भाई, इतना खूबसूरत हूँ, यही तो मेरी सिरदर्दी है, यही से तो मैं परेशान हूँ। शिकारी मेरे शिकार करते हैं, हर कोई मेरे को मारना चाहता है, हर कोई मेरे पंख नोचना चाहता है और मैं ज़्यादा उड़ नहीं पाता हूँ, यही मेरी सिरदर्दी का कारण है। तो मोर कहता है देखो, झाड़ी में एक आवाज़ आ रही है, टप 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 पैरों की। बोलते हाँ हाँ आ रही है। बोलते शिकारी है, सावधान रहो। इतने में शिकारी बंदूक चलाता है, कहता उड़ो। तो सारे उड़ जाते हैं और आकर गोली इसको लग जाती है और ये उनसे कहता है कि कौवे भाई, तुम जिस रूप में हो ना, अपने आप को शुक्रिया कहो कि तुमको कोई परेशान नहीं करता, कोई तुमको मारता नहीं,
कोई तुमको पिंजरे बंद नहीं करता, यहाँ तक कि लोग मुर्गी के चूजे को खाना पसंद करते हैं, बट कौवे को कोई नहीं खाता। तुम्हारी रूप की वजह से तुम स्वतंत्र हो, तुमको कोई पिंजरे बंद नहीं करता है। तो जो तुम जिस हालत में हो बहुत खुश हो, बहुत सुखी हो, क्योंकि तुम जिस कंडीशन में हो ना, तुम बहुत सही जगह पे हो। अपने आप को भगवान से शुक्रिया कहो कि मुझे ऐसा रूप दिया है, तुमको कोई परेशान नहीं करता। कौवे को बात समझ में आती है। और वो मोर एक बात और कहता है कि सूरज और चंद्रमा अपने अपने समय पर अच्छे लगते हैं, कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें, कभी भी। ये कहानी पक्षियों की नहीं, कहानी हमारी आपकी है कि हम एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। वो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है। अपनी तुलना कभी ना करें, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती, जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आती है। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि सर्दी के टाइम वही सूरज अच्छा लगता है और गर्मी के टाइम वही सूरज बेकार लगता है। तो समय समय की बात है, और हर इंसान का अपना समय आता है कि वो उस समय पर चमकता है। सूरज जब चमकता है तो वो अच्छा लगता है, उसका टाइम होता है। जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा चमकता है, उसका टाइम होता है। सूरज की कोई टाइम नहीं होता। तो सबका अपना अपना टाइम होता है। तो कभी भी अपनी तुलना कभी किसी से ना करें। अगर आप अपनी तुलना करते हैं तो आप स्वयं की बेइज्जती कर रहे हैं। यू आर द यूनिक क्रिएचर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड बाय द यूनिवर्स। ठीक है, अगर आप अपनी तुलना किसी से करते हैं ना तो आप अपना इंसल्ट करते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर द यूनिक इन द वर्ल्ड। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो कभी भी अपनी तुलना ना करें किसी से, क्योंकि आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं। आप जहाँ पर हैं परफेक्ट हैं। अपने आप को भगवान से अपने आप के लिए शुक्रिया कहिए, एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए, क्योंकि इससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं होती है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले दिन किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग डीप मैसेज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपको जो अच्छा पार्ट लगा वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राम राम।